वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो 5,000 अगर आपने महीना में बचा रहे हैं तो कौन से वैसा म्यूचुअल फंड है जिसमें 5,000 का हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज इसी पर आप लोग की टॉपिक होने वाली है। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ज़्यादा डरने का रीज़न ये है कि आसपास के लोग इतना डरा देते हैं हम लोग को कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बहुत लोग के पास पैसा तो होता है लेकिन डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से कि पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा। शुरू से हम लोग जानते आ रहे हैं कि हम बैंक में एफडी करने सबसे सेफ़ है, एलआईसी सबसे सेफ़ है, इसमें एफडी कर दें। लेकिन अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपने तो पैसा को और घटा ही रहे। 5 से 6% के आसपास इन्फ्लेशन रेट अभी चल रहा है और आपको एफडी में 5-5.5% मतलब 0.5% से आपका पैसा डिक्रीज हो रहा है। अगर आपने बैंक में या फिर कोई भी बैंक हो या एलआईसी क्यों ना हो, सब में आपका पैसा घट रहा है, न कि बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोग को बताता हूँ कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। कम से कम आपको 20% तो आराम से रिटर्न मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। आप लोग अगर इसमें बने रहते तो उससे प्लस में ही जाएगा। तो आज इसी टॉपिक के पे आप लोग को ये वीडियो है। अगर 5,000 आप लोग बचा रहे हैं तो 5,000 वैसा कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिससे हमको अच्छा रिटर्न मिले। तो इस वीडियो में आपको देखने को ये मिलेगा, बस आप लास्ट तक बने रहें। तो हम सारे कैटेगरीज को इसमें रखेंगे, मिड कैप भी रखेंगे, स्मॉल कैप भी रखेंगे और लार्ज कैप भी रखेंगे। तो इससे आपका जो पोर्टफोलियो है मजबूत रहे। ठीक है, हम ज़्यादा इसमें स्मॉल कैप को रखेंगे क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग इसमें 10 साल कम से कम बने रहें। 10 साल से नीचे का आप लोग सोच रहे हैं 8 साल 10 साल चलेगा, उससे कम 5 साल 6 साल नहीं। तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट मत करें क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। आप लोग अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 8 साल 10 साल के लिए बने रहेंगे। उस हिसाब से मैं आप लोग को ये बताता हूँ जो भी फंड्स होगा। तो पहला फंड्स जो मैं बताने वाला हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी से, वो है आपको एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि मेरा फेवरेट है। और ये अच्छा भी मतलब क्या बोलते हैं, इसको 20% प्लस ही आपको रिटर्न देगा अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहें। और इसमें आपको एसबीआई का एक ट्रस्ट भी मिल जाएगा। तो अब एक होता है ना कि हाँ कौन सा कंपनी में है तो एसबीआई का नाम आता है तो एक ट्रस्ट सा महसूस होता है। तो एसबीआई का पहला सा मैं आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंड करूंगा जिसमें आप लोग 1,000 का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें भी आप 1,000 का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो 1,000 एसबीआई में, 1,000 निपॉन में, एक और क्वांट का ले लीजिए या फिर टाटा का ले लीजिए। ये दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, क्वांट का स्मॉल कैप या फिर टाटा का स्मॉल कैप। ये दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों अच्छे हैं। तो ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए जिसमें 1,000 आपको करना है। तो 1,000 एसबीआई, 1,000 निपॉन, 1,000 आपको टाटा या क्वांट में से कोई एक। 3,000 आपको 5,000 में से 3,000 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। 1,000 आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। मिड कैप कौन सा ले? दो मैं मिड कैप बताऊँगा, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। एक आप ले लीजिए आपको क्वांट का म्यूचुअल फंड, क्वांट, इसमें क्वांट का मिड कैप फंड आप ले सकते हैं जिसमें आप 1,000 डाल लीजिए या फिर 500 डाल दीजिए। और एक और ले लीजिए आप एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड, आपको वो ले सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड या फिर एसबीआई का मिड कैप फंड, या तो दोनों में 500 कर दीजिए या फिर कोई एक लेकर 1,000 कर दीजिए। तो आपको 4,000 हो गए। और 1,000 और बचे। 1,000 में आप एक फ्लैक्सी कैप 500 उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा आपको पराग पारेख का फ्लैक्सी कैप फंड, जिसमें आप 500 डाल सकते हैं। और आपको फिर एक आप लार्ज कैप जरूर रखिए, 500 उसमें भी डालिए। लार्ज कैप एक आप कोई भी ले सकते हैं। लार्ज कैप मैं रिकमेंड करूंगा आपको
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड अगर आप ले रहे हैं तो बेस्ट रहेगा। ये हो गया आपका 5,000 का SIP प्लान, जो कि आप लोग को 10 साल तक रखना है और आराम से 10% को आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो 5,000। आप ये सब फंड जो है मेरा फेवरेट है, अपने से आप लोग को एनालिसिस करना है, कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें आप लोग इन्वेस्ट कीजिएगा, जो कि मुझे लगा कि ये आपको बेस्ट हो सकता है मेरे हिसाब से, तो मैंने वो बताया। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा, आपको से डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।